ये जो मूव है या ये मूव है या ये जो वोलेटाइल मूव्स हैं या इस तरह के जो मूव्स हैं जो हमको बने हुए चार्ट पे तो बहुत अच्छे दिखते हैं, क्या चलते बाजार में भी इस तरह के मूव्स कैप्चर करना सरल है? क्या पॉसिबल है कि रिटेल ट्रेडर के लिए इस प्रकार के मूव्स कैप्चर कर पाना? क्या कहीं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन है जिनकी हेल्प से हम इस प्रकार के मूव्स कैप्चर कर पाए? ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अभी तक की स्टडी में हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये चीजें आपको सिखा चुके हैं। आज के वीडियो में एक आध दो कॉन्सेप्ट को जो पुराने ऑलरेडी कवर्ड है उनको लगा करके बता देंगे कि कैसे उनका यूज करके सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर आप ये कमाल कर सकते हैं। डिले 1 मिनट का भी नहीं, स्क्रीन पर हम ऑलरेडी हैं। चार्ट है निफ्टी का, टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। जो कॉन्सेप्ट स्क्रीन पर यूज किए जा रहे हैं उनको देख लेते हैं एक बार। आइए, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन 2 नंबर इंडिकेटर पे जाना है, सीपीआर को लगाना है। इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो शेयर कर दी हैं। सीपीआर का मतलब है सेंट्रल पिवट रेंज। 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट लगानी है, प्रीवियस डे का हाई और लो लगाना है। बाकी स्क्रीन पे हमें कहीं कुछ नहीं चाहिए। सीपीआर में जाएंगे तो सीपीआर का हमको सिर्फ टॉप, सेंट्रल और बॉटम सीपीआर चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। सेटस डिफॉल्ट कर दीजिए, बात खत्म। स्क्रीन पे टोटल 3 कॉन्सेप्ट। ये क्या कमाल करेंगे, हमको दिन के शुरुआत में 9:30 पौने 10 बजे के आसपास एक अनुमान दे देंगे कि आज कुछ वॉलेटाइल मूव आ सकता है। हमें पता होगा, चांसेस होंगे इस बात के बहुत ज्यादा कि हमारा तुक्का ठीक फिट बैठेगा। आइए देखते हैं कि वो क्या चीज है। बहुत सरल है, सच में बहुत सरल है और आप हैरान हो जाएंगे इसकी इफेक्टिवनेस को देखकर। इस दिन की बात करते हैं। बाजार अपने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो नीचे चल रहा है। 15 मिनट की रेंज से, ये रेंज हो गई 15 मिनट की, बाजार ने प्रीवियस डे के लो के नीचे आ गया, पहला बेरिश सिग्नल। फिर 15 मिनट की रेंज कट गई, दूसरा बेरिश सिग्नल, बाजार सीपीआर के नीचे है, तीसरा बेरिश सिग्नल और सीपीआर नैरो रेंज है, चौथा बेरिश सिग्नल। रिजल्ट आपके सामने। दैट्स इट, यही चीज है। हमारी समझ कहती है कि जब ये चारों चीजें आपस में मिल जाती हैं तो ट्रेंडिंग मूव आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। गारंटी किसी चीज की नहीं है, होली ग्रेल कुछ है नहीं, प्रोबेबिलिस्टिक गेम है। चांसेस बढ़ जाएंगे कि आज कुछ एक तरफा हो सकता है। ये तो एक अनुमान हुआ। अब हमारा काम है इसी कॉन्सेप्ट को बेटर करना, पक्का कर लेना, दुनिया जहान के चार्ट्स के ऊपर में इसको चेक करना और ऐसे ट्रेंडिंग डेज आइडेंटिफाई करना। और हमें यह भी देखना कि जब कभी ऐसा होता है, जब ये फेल होता है तो फेल की सिचुएशन में हमको कितना दुख देता है, वो भी देखना है हमने। मिल गया। दूसरा दिन बाजार अपने प्रीवियस डे लो के नीचे तो रहा पर 15 मिनट की रेंज ही नहीं काटी। सीपीआर के नीचे रहा पर उसका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि 15 मिनट की रेंज नहीं काटी। हम बच गए, हम बच गए। यहां पर हमें फिर रिवॉर्ड मिल गया। बाजार प्रीवियस डे हाई के ऊपर, 15 मिनट की रेंज के ऊपर, सीपीआर के ऊपर, सीपीआर नैरो, प्रॉफिट कैप्चर्ड। दूसरा दिन प्रॉफिटेबल। तीसरा दिन कॉन्सेप्ट फेल हो गया। ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया कैसे, देखिए। बाजार अपने प्रीवियस डे के यहां पर रहता है, ऊपर रहता है, ये ऊपर यहां पर रहता है, 15 मिनट की रेंज को भी काट जाता है, सीपीआर के भी ऊपर चला जाता है, यहां पर ऊपर भी चला जाता है। पर ऊपर जाने के बाद ये बहुत ऊपर जाता नहीं है, फॉर वॉट एवर रीजन नहीं जाता। वहीं 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 घूम फिर करके वापस नीचे आ जाता है और हमको इस जगह की एंट्री हमारी, हमको छोटे से लॉस के ऊपर में बाहर निकाल देता है। ऐसी स्थिति में जब हमें बाजार धोखा दे दे तो धोखे से बचने का हमारे पास क्या कोई तरीका है? मेरी समझ कहती है। फ्रैक्टल हो सकता है, उसके बारे में हम आपके साथ में और बात करेंगे। एक वीडियो उसके साथ में ऑलरेडी शेयर कर दिया। उसके साथ में मेरी समझ कहती है वीवैप हो सकता है। वीवैप लगा लीजिए, ये वीवैप की लाइन है। इंट्राडे में वीवैप से रिलेटेड कुछ खास परेशानी नहीं है, लोग वीवैप के बारे में बहुत जानते हैं। जब बाजार सिर्फ 1 मिनट लगा, मैं वीवैप लगा लूँ उसके बाद आपको बता देता हूँ कि कैसे वीवैप से आप बच पाएंगे। ये हो गया वीवैप का काम खत्म। ये आप उसकी लाइन को कर दीजिए मोटा और ये वीवैप की लाइन लग गई और ये आपके सामने। ये वाला दिन था, बाजार ने हमें यहाँ पर एक बेरिश, माफ कीजिएगा बुलिश मौका दिया, पर घूम फिर के थोड़ी देर के बाद बाजार वीवैप के पास आ गया, वीवैप को टच कर गया, नीचे निकल गया। आपका लॉन्ग का ट्रेड यहां पर खत्म हो गया। आपको छोटे से लॉस के साथ बाहर निकलना है और बात खत्म हो गई। दैट्स इट, नथिंग एल्स। खत्म किस्सा। एक चीज और बता दूं, ट्रेंडिंग मूव जब आने होंगे तो वो मूव आपको सुबह जल्दी मिल जाएंगे।
जल्दी मिल जाएंगी। सुबह आपको आधे पौने घंटे में बाजार अपना मूड माहौल बता देगा। होगा हफ्ते में 1 या 2 बार, ज्यादा नहीं होगा। पूरे महीने में 5 से 6, 7, 8, 6 बार कंजर्वेटिव ट्रेंडिंग मूव मिलेंगे, यूनिडायरेक्शनल मूव्स मिलेंगे। उनको पकड़ने का ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है, कम से कम इंडिकेटर्स के साथ में। ये दूसरा दिन, आइए और आइडेंटिफाई करते हैं। और क्या है हमारे पास में, ये रिवर्सल है। रिवर्सल के बारे में अभी बात नहीं कर रहे, अभी सीधे सीधे ट्रेंडिंग डेज के बारे में बात कर रहे हैं। एक ट्रेंडिंग डे का हल्का सा मौका और मिला है, एक और मौका मिला। ये मौका मिला, यहाँ शॉर्ट दिखाया, वापस अंदर चला गया, फिर शॉर्ट दिखाया, फिर हल्का सा प्रॉफिट दे दिया। पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूर्णता वही। प्रीवियस डे, इस पर प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया, 15 मिनट के ऊपर गया, सीपीआर के ऊपर गया। पर यहां पर हमें एक सीपीआर ने हल्का सा, हालांकि सीपीआर बहुत ज्यादा नैरो सीपीआर नहीं है, पर फिर भी एक हल्का फुल्का ही सही पर एक छोटा मोटा ट्रेंडिंग या नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप मौका हमको मिला। और देखते हैं, और हमारे पास क्या आपको बताने के लिए, इस पर बात हो गई। ये एक और मौका मिला यहां पर, जो क्लियर मौके हैं उन पर बात करेंगे। एक और मौका मिला, क्लियर मौका मिला पर लेट मिला, 12:30 बजे के आसपास मिला, पर बड़ा क्लियर मौका था। प्रीवियस डे हाई के ऊपर चला गया, 15 मिनट की रेंज के ऊपर चला गया, वीवैप के ऊपर चला गया, सीपीआर के ऊपर चला गया। पर यहां पर एक चीज को देखिए, सीपीआर बड़े ज्यादा वाइड रेंज सीपीआर बने हैं। वाइड रेंज सीपीआर के अंदर में ऐसे मूव्स इतनी जल्दी आते नहीं। और आगे एक मौका और जो बिल्कुल परफेक्ट मौका जिसके बारे में हम बात आपसे करना चाहते हैं, आपको आराम से बिल्कुल क्लियर सिग्नल मिलेगा, और वो ये रहा। इन दोनों दिनों को देख लीजिए, आपको बिल्कुल पूर्णतः 100% क्लैरिटी मिल जाएगी कि बाजार किस प्रकार मौके देता है। ये वाले दिन को और ये वाले दिन को देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर है। बाजार ने प्रीवियस डे के लो को काट दिया, 15 मिनट की रेंज को काट दिया, सीपीआर ऊपर रह गया, बाजार नीचे आ गया, 15 मिनट की रेंज कट गई, सारा दिन वीवैप को टच नहीं किया, और नीचे एक मौका। और सेम कहानी, ये बुलिश मौका मिलता है, 15 मिनट की रेंज भी कटती है, प्रीवियस डे का हाई भी कटता है, सीपीआर के भी ऊपर है, और वीवैप के पास आपने यहां पर लॉन्ग करा, ये आपको प्रॉफिट का मौका मिला। और मौका ये रहा, और मौका ये रहा, और मौका एक और ये रहा, और फेल हो गया। प्रॉफिट दिखा दिया, अंदर आ गया, फिर प्रॉफिट दिखा दिया, ऊपर चला गया। एक और मौका, फेल कर गया, शॉर्ट का ट्रेड दिखाया बट समाउ स्टॉप लॉस लगा। पर वहीं पर ही एक बेहतरीन मौका, एक शॉर्ट का ट्रेड दिखाया और बेहतरीन मौका मिला। एक चीज बोलता हूं आपको, ये आपको ट्रेंडिंग डेज आइडेंटिफाई करने में 100% हेल्प करेगा, डेफिनेट हेल्प करेगा। बहुत सॉलिड वाला मोटा वाला प्रॉफिट बनाकर देगा, और बहुत सॉलिड वाले रेंज बाउंड डेज से आपको बचा करके रखेगा। समझ लीजिए इसके अंदर में 3-4 चीजें क्या हैं, और उनको बिल्कुल पक्का कर लीजिए। प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, सीपीआर का नैरो रेंज सीपीआर, 15 मिनट की रेंज, वीवैप, और एक ट्रेंडिंग मूव। ये कॉन्सेप्ट, सरल कॉन्सेप्ट, कम से कम इंडिकेटर के साथ, ज्यादा से ज्यादा प्राइस एक्शन के साथ। प्रीवियस डे हाई लो प्राइस एक्शन है, सीपीआर प्राइस एक्शन है, 15 मिनट की रेंज प्राइस एक्शन है, और वीवैप आपको सिर्फ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए चाहिए, और वीवैप का कोई काम नहीं है। अगर बाजार अपने 15 मिनट की रेंज काटता है नीचे की तरफ, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो नीचे नीचे सरकता हुआ चला जाएगा। कुछ खास ज्यादा आपको इसके अंदर में परेशानी आने वाली नहीं है। काम दुनिया में हर जगह पर काम करेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंडेक्स में काम करो, स्टॉक में करो, इंडिया करो, अब्रॉड करो, जहां मर्जी करो, इस कॉन्सेप्ट को यूज करो। इसके जो रिजल्ट्स हैं, उनसे जो आपके इनसाइट्स हैं, वो कमेंट्स में शेयर करो, और हो सके तो इसको लाइक और शेयर करके आगे भी बढ़ा दो। वीडियो पर जो मुझे आपको इनसाइट अपनी तरफ से देना था, वो बात मेरी तरफ से कंप्लीट है। वाइंड अप करने से पहले छोटा सा एक अपडेट आपको और देना है। जो आप शाम को आकर के ये 5-7-10 मिनट के वीडियो में सीखने की कोशिश करते हो, उसको आप ऑनलाइन क्लास में आकर के डिटेल इन डेप्थ भी सीख सकते हो। एक रिटेल कम्युनिटी के लिए हम एक बड़ा डेडिकेटेड लर्निंग सेशन FF नाइट्स के नाम से रन करते हैं। फ्राइडे इवनिंग को वहां पर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी और कमेंट सेक्शन में भी। एक चीज आपको अश्योर करता हूं, अगर आप अपने स्किल को एनहांस करके अगले लेवल ले जाना चाहते हो, तो ऐसा सेशन आपने जीवन में ना कभी सुना और ना कभी देखा होगा। रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप आकर के सिर्फ अगर आप उस सेशन को कभी एक बार अटेंड करना चाहते हो ज्वाइन करने से पहले, तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर आप हमें कोई मैसेज कर दो। हम आपको शुक्रवार को आगे आने वाले सेशन का लिंक दे देंगे। आप एक बार क्लास में आओ और देखो कि वहां पर चलता क्या है, किस तरीके से वहां पर पढ़ाई होती है, और वहां पर हम क्या अचीव करने और करवाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मेरे भाई आज के वीडियो में बस इतना ही है। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।